हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनाम अकेडमी। बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसके पहले हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, इनर्शिया, मोमेंटम चेंज, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कर चुके हैं। अभी बारी आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, फ्री बॉडी डायग्राम, वो वाला पोर्शन स्टार्ट करने का। और यहाँ से सीरीज में वीडियोस अपलोड होंगे और साथ वहाँ पे एक एक क्वेश्चन बेसिक से लेके जेईई एडवांस तक के क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वीडियो का लेवल, जो टीचिंग लेवल होगा, जो कंटेंट लेवल होगा, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट होगा। बहुत टफ से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, बट तब तक जाना है हमें। ठीक है, तभी जाके हमारा प्रॉपरली ये जेईई एडवांस तक का कवर हम करेंगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट हम कवर पूरा करेंगे। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम में करते क्या हम, सबसे पहले क्या टू रिप्रेजेंट, मतलब एक ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखा हुआ है। अब इस पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। कैसा, जो बचपन में डायग्राम ड्रॉ करते थे वो वाला? क्या नहीं, वो वाला डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। डायग्राम हम ऐसा ड्रॉ करेंगे कि इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस को हम दिखाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, टू शो all the forces acting on it, acting on ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, सारे फोर्सेस को दिखाने का जो प्रोसेस होता है, जो जिस ढंग से हम दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अभी फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या, धीरे धीरे समझ में आएगा आगे। ठीक है, बस अभी हमें इतना समझना है कि इस पे लगने वाली सारे फोर्सेस को, एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सारी फोर्सेस को हमें दिखाना है। ओके, अब क्या है, कौन कौन से फोर्सेज हैं वो समझना जरूरी है। तो कौन कौन से फोर्सेज हैं? फोर्सेज में सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन सा होगा? नॉर्मल समझ आएगा। ऐसे लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था नॉर्मल क्या होता है, फिर से नॉर्मल फोर्स। और कौन सा होगा? टेंशन फोर्स। और कौन सा होगा? स्प्रिंग फोर्स। और कौन सा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ये फोर्सेस हम लोग दिखाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम में। ये फोर्सेस मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली, इसमें से कोई भी फोर्स है, जो भी फोर्स लग रहा है वो हमें दिखाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का एबीडी ड्रॉ कैसे करेंगे, बाकी नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, कैसे लगेगा, उसका कंडीशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा हुआ है? अर्थ सरफेस पे। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा समझने के लिए। एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। ये क्या हमारा अर्थ है। अर्थ का यहाँ पे क्या है? सेंटर है। ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, तो क्या होता है कि अर्थ अपने सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएगा। ठीक है, कितना फोर्स? यहाँ पे अगर इसका मास m है तो हम लोग क्या जानते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़े थे, एक रिजल्ट आया था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है अर्थ सरफेस के लिए, जी नियर द सरफेस, जी होता है। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। ओके, अब ध्यान एक और चीज़ का रखना है कि अर्थ अपनी तरफ अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता है, तो मैं क्या बताया था, फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन। एक फोर्स कभी एक्ट नहीं हो सकता, फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट होता है। तो क्या होता है कि अगर अर्थ इसकी अपनी तरफ इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो ये सरफेस भी, ये ऑब्जेक्ट भी इस अर्थ को अपनी तरफ खींचेगी। कितने फोर्स? जितने फोर्स से अर्थ ने खींचा, दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन। ये अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है उसी फोर्स से। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता, यही ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे कंसीडर करें मास को, तो ये क्या हुआ, नीचे गिर जाएगा, अर्थ सरफेस की तरफ आएगा
बट अर्थ भी, ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे इतना ही फोर्स लगाएगा mg, जितना फोर्स ये अर्थ लगा रहा है इस पे mg, उतना ही फोर्स ये अर्थ पे भी लगाएगा mg, अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों फोर्स लग रहा है। लेकिन ये मास छोटा है तो इसके लिए जो mg फोर्स लगा, जो अर्थ ने एक्शन किया है वो काफ़ी है इसको नीचे मूव करने के लिए, नीचे आ जा रहा है, ये फ्री फॉल कर रहा है। बट अर्थ बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है, इसका मास बहुत बड़ा है, तो इस मास के लिए एक छोटा सा फोर्स है, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखा पाएगा, ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं दिखा पाएगा। तो इसलिए अर्थ हमारा ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। अगर इसको हम और तरीके से सोच सकते हैं, अगर ये फिर से एक हम अर्थ सरफेस ड्रॉ करें, ये हमारा अर्थ सरफेस, अर्थ है ये, फिर से सेंटर, फिर से ड्राइंग बहुत अच्छी है तो समझ जाना चाहिए आपको कि अभी तक समझ में आ गया होगा, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो फिर भी कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ करने का, कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया ये। ठीक है, ओके। तो क्या है कि अभी हम ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, मास m है, तो ध्यान रखना है फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ mg। ऐसा नहीं कि इधर mg लगा देना, इधर mg लगा देना, नहीं। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। कहाँ लगेगा, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। इसका ग्रेविटेशन में बहुत यूज आता है, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज आएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना अभी के लिए कि जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, और सिर्फ एक फोर्स नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट पे अर्थ लगा रहा है नीचे mg फोर्स, तो ये भी पीछे लगा रहा है mg फोर्स, एक फोर्स नहीं लगता है, दो फोर्स एक साथ लगता है। लेकिन हम एफबीडी में किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले, देखो एफबीडी में फिर से याद दिला रहा हूँ, हम एफबीडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते पता लगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं। क्या है, एफबीडी में हम सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ है और एक ये ऑब्जेक्ट है जो ब्लॉक है मास m का, तो हम दोनों फोर्सेस लग रही हैं। लेकिन एफबीडी में हम, अगर हम इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी ड्रॉ करें, एफबीडी मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग इस पे लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं कि अर्थ पे कौन कौन सा फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे, अगर मैं ऑब्जेक्ट का एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं तो इस पे लगने वाले फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है mg, यहाँ पे इस पे एक ही फोर्स लग रहा है mg, ग्रेविटी की बात करें तो अभी तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है। तो ध्यान रखना है एफबीडी में हम उस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट का भी एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी में जो फोर्स दिखाए हम, उसको ऑब्जेक्ट का फोर्स कहाँ है, उसके सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम ऐसे लगाएंगे। दूसरा क्या होगा, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स भी देख लेते हैं, नॉर्मल फोर्स कैसे एक्ट होगा। ये अच्छा नहीं है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बहुत मजेदार। नॉर्मल मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है, ध्यान रखना है, कांटेक्ट नहीं है, नॉर्मल नहीं है, कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके, टू सरफेस, जहां भी सरफेस है। जैसे मैं बताता हूं, सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस पे मास ऑब्जेक्ट का m है। तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो क्या मैंने क्या बताया था, जब भी दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में हैं तो उनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, इसको हम लोग नॉर्मली n से या फिर रिएक्शन r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इस कांटेक्ट के कारण पहले इस पे फोर्स लगाएगा। तो मैं जस्ट इसको कांटेक्ट ब्रेक करता हूं और दिखाता हूं फोर्सेज। एक्चुअल में इमेजिन करना है आपको कि कांटेक्ट है, बस समझने के लिए मैं कांटेक्ट ब्रेक कर रहा हूं। ये क्या कर रहा है, ये मास m वाला ऑब्जेक्ट इस पे लगा रहा है, क्या कांटेक्ट फोर्स के कारण क्या बोलेगा, अपने सरफेस से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। ओके, अब क्या होगा,
फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस एक्शन के लिए एक अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट एक ऊपर, मतलब कि ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे एक ऊपर फोर्स लगा देगा, दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल फोर्स। क्या हुआ, इसने इस पे लगाया नॉर्मल कांटेक्ट, दिस इज एक्शन, ये क्या हुआ एक्शन फोर्स। तो ये सरफेस इस पे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आया इसके, जब कांटेक्ट नहीं था कोई नॉर्मल फोर्स नहीं था, जैसे ही कांटेक्ट आया ये नॉर्मल फोर्स, अब ये सरफेस इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा, ऊपर नॉर्मल। तो ये एक्शन के बदले रिएक्शन हुआ, दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। ध्यान रखना एक्शन रिएक्शन पेयर में जो फोर्सेज हैं हमेशा सेम नेचर के होते हैं। तो ये नॉर्मल फोर्स लग गया। ओके, मतलब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का एबीडी ड्रॉ करना है अब, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक एम है, क्या हो जाएगा, इस पे नॉर्मल फोर्स सरफेस के साथ, सरफेस अब क्या, मुझे ऑब्जेक्ट का एबीडी चाहिए, सरफेस का एबीडी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को जो भी सिस्टम है इसका, इस सिस्टम से फ्री द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिस्टम। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फ्री द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम से ऑब्जेक्ट को फ्री कर दो, कर दिया फ्री। सो ये फर्स्ट स्टेप होता है। और क्या सेकेंड स्टेप क्या होता है, सो ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ध्यान रखना किसी भी ऑब्जेक्ट का एबीडी जब ड्रॉ करते हैं तो उस पे लगने वाले फोर्सेस को हम दिखाते हैं, वो किस पे फोर्स लगा रहा है हम नहीं दिखाते हैं। तो क्या हुआ, मास m है, अर्थ इस पे लगा रहा है mg फोर्स, ये भी ऑब्वियसली mg फोर्स अर्थ पे लगा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट का एबीडी ड्रॉ नहीं कर रहे, इस ऑब्जेक्ट का एबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा mg, और ये जो जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में था जहां से हमने ये फ्री किया, इमेजिनरी है ये, दिस इज इमेजिनरी। ऐसे फ्री अपने मन से फ्री करके बोलोगे कि फ्री हो गया तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, बात सही है, फ्री होगा तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, हम इमेजिन कर रहे हैं कि फ्री किया, मतलब जस्ट टू शो क्या हुआ, और यहाँ पे लग गया नॉर्मल फोर्स। हम ये नहीं करना चाहते हैं, इसमें प्रॉब्लम है, डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। अर्थ इसे लगाएगा नीचे mg फोर्स, और क्या लगाएगा, ये सरफेस, क्योंकि सरफेस का कांटेक्ट में है तो ये लग गया नॉर्मल फोर्स। ध्यान रखना ये सरफेस पे लगाएगा नॉर्मल, ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे लगा रहा है mg ऊपर, लेकिन हम वो फोर्सेस नहीं दिखा रहे हैं। कभी किसी भी ऑब्जेक्ट का एबीडी ड्रॉ करना होता है तो हम उस पर लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं सिर्फ। ओके, अब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब जितना ऊपर का फोर्स लग रहा है अपवर्ड फोर्स, उतना ही लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू mg, लिख सकते हैं यहाँ से n इक्वल्स टू mg। तो नॉर्मल फोर्स ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी नॉर्मल फोर्स दिखाने का, और क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, जैसे एक ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन मतलब किसी एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे है, ये थीटा, ऑब्जेक्ट है, मास m है। ओके, ध्यान रखना हमें, ये सरफेस हमेशा नॉर्मल फोर्स क्या लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर इधर लगने वाला है, यहाँ लगेगा नॉर्मल फोर्स। ओके, और कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं हम। अगर एक सरफेस है और इस पे एक रॉड रखा हुआ है, ऐसा रॉड रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, रॉड है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये यहाँ से, ये यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ पे नॉर्मल, ये यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ पे नॉर्मल। ध्यान रखना है नॉर्मल फोर्सेस क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस है, सरफेस से परपेंडिकुलर, ये जहाँ भी कांटेक्ट में है, जहाँ भी कांटेक्ट में है, एक वेट, यहाँ से ये यहाँ कांटेक्ट में है, तो क्या हुआ, ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगी, ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगी,
ठीक है, बाद में टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से, तो उसमें चले जाएंगे, लेकिन अभी के लिए बस नॉर्मल फोर्सेस क्या, ये सरफेस, ये यहाँ से नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यहाँ से नॉर्मल फोर्स लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ से सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा है, तो जहाँ भी सरफेस है, सरफेस से परपेंडिकुलर एक फोर्स लग जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यहाँ से ऐसे दिखाएंगे हम। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं आगे, जैसे एक ऑब्जेक्ट, ये तो सिर्फ वन ऑब्जेक्ट सिस्टम था, अब अगर टू ऑब्जेक्ट सिस्टम आ जाए तो क्या हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट सिस्टम आ जाए तो क्या हो जाएगा, एक ब्लॉक है, मास m है, दूसरा ब्लॉक है, मास m है। ठीक है, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का एबीडी ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैपिटल M वाला ऑब्जेक्ट है, तो कैपिटल M वाले ऑब्जेक्ट का मास लिखूंगा कैपिटल M, नीचे फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स mg, और ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में, जितनी जगह कांटेक्ट रहेगा उतनी जगह लगेगा नॉर्मल, तो ये लग गया नॉर्मल। ठीक है, नीचे ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है mg, ये यहाँ पे कांटेक्ट में है तो नॉर्मल, और ये यहाँ भी कांटेक्ट में है, ध्यान रखना जितनी जगह कांटेक्ट उतनी जगह नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी कांटेक्ट में है तो यहाँ पे एक ये नॉर्मल लगेगा नीचे, क्या हुआ, ये इस पे फोर्स लगाएगा नीचे, क्या हुआ, ये सरफेस इस पे ऊपर फोर्स लगा रहा था खुद से परपेंडिकुलर, ये सरफेस जो ये ब्लॉक है ये इस पे लगाएगा। ध्यान रखना है, जब भी हम लोग कांटेक्ट फोर्सेस की बात करते हैं, नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, तो एबीडी में हम इस पे लगने वाले फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे ये नीचे लगा रहा है, ये सरफेस अपने से नीचे लगाएगा, इस पे जो भी फोर्स लगेगा, एक यहाँ पे सरफेस लगा रहा है, एक यहाँ पे सरफेस लगाएगा, तो कहाँ लगेगा, नीचे, तो दिस इज एन डैश, और एक अर्थ नीचे खींच रहा है mg, तो यहाँ पे लग गया ये, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम देख चुके हैं। फिर अगर हम ये ब्लॉक देख रहे हैं मास m का, नीचे फोर्स क्या लग रहा है mg, और ये सरफेस इस यहाँ पे अपने से परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, क्या हुआ, इसने इस पे फोर्स लगाया था n डैश, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा n डैश। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी एबीडी ड्रॉ करने जाएंगे तो नॉर्मल फोर्सेस को ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे n डैश, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा n डैश, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल इस पे, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अपनी तरफ खींचता है, तो ये देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन इस पे लग रहा है तो नीचे की तरफ हो जाएगा, और ये इसके साथ कांटेक्ट में है, तो इसने पहले इस पे लगाया था n डैश, तो ये भी इस पे लगाएगा n डैश, तो इसका ये टू ऑब्जेक्ट सिस्टम में हमें डायरेक्ट हम एबीडी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना है, एबीडी में सिर्फ हम उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं, वो ऑब्जेक्ट किस पे कितना फोर्स लगा रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, कि उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो भी अभी कर रहे हैं हम लोग, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आगे हम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ही तो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्या है, टेंशन फोर्स, एबीडी ऑफ टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। जैसे एक ये सीलिंग है, यहां से एक ऑब्जेक्ट मास m कनेक्टेड है ये इस स्ट्रिंग के साथ, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अभी हम लेते हैं मासलेस, क्या ये मासलेस, इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का सिर्फ मास है। ओके, अब क्या होता है, यहां से ध्यान देना है, मुझे इस पे लगने वाली फोर्स की बात करनी है, इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट का मुझे एबीडी ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे इस मास को लूँगा और अर्थ नीचे खींच रहा है इसे mg से, ये नीचे तो जा नहीं रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये स्ट्रिंग, इसे या स्ट्रिंग का जो मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा वो क्या कर रहा होगा, इसको खींच रहा होगा ऊपर। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ये मॉलिक्यूल जो कांटेक्ट में किसके साथ, इस ब्लॉक के साथ, उस पे तो ये ब्लॉक जब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो स्ट्रिंग भी कहाँ जाएगा, स्ट्रिंग का ये मॉलिक्यूल पे कहाँ फोर्स लग रहा है, नीचे। इसका ऊपर वाला मॉलिक्यूल क्या देख रहा है कि भाई 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 छोड़ के मत जा, तो कहाँ फोर्स लगाएगा, ऊपर। कैसा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या है ये, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कहाँ से आता है, चार्ज से आता है। कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज से आता है।
इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो ये फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसको ऊपर खींचेगा। मतलब क्या हो जाएगा, फाइनली इस पे स्ट्रिंग के कारण कैसा फोर्स लग रहा है, ये तो mg का नीचे लगा था, और स्ट्रिंग के कारण कैसा फोर्स लग रहा है, ऊपर। तो ऊपर लग रहा है, ऊपर टेंशन T, ऊपर लग रहा है टेंशन T, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन T। ओके, अब यहां से ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इस स्ट्रिंग पे लगने वाली फोर्सेस की अगर हम बात देखें तो ये जो स्ट्रिंग है, वेट, मास m है, स्ट्रिंग पे यहां पे तो टेंशन T लग रहा है, लेकिन ये यहां पे सीलिंग के साथ भी कनेक्टेड है ये स्ट्रिंग, वेट, हाँ क्या है, ये सीलिंग के साथ भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है। अब सीलिंग के साथ कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, ये सीलिंग इसे अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पे सीलिंग अपनी तरफ खींच रहा है, ये जो सीलिंग वाले मॉलिक्यूल, सीलिंग के साथ जो स्ट्रिंग का मॉलिक्यूल था, ये सीलिंग इसे अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक इस पे फोर्स लग रहा है नीचे, ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है नीचे, तो सीलिंग खींच रहा है इसे अपनी तरफ। अब सीलिंग खींच रहा है अपनी तरफ, तो सीलिंग वाले मॉलिक्यूल को ये वाला स्ट्रिंग का मॉलिक्यूल कहाँ खींचेगा, नीचे। क्या हो जाएगा, सीलिंग ने इसे खींचा ऊपर, सीलिंग वाले मॉलिक्यूल के साथ जो स्ट्रिंग का मॉलिक्यूल कनेक्टेड है उस पे सीलिंग कैसा फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ, तो स्ट्रिंग यहाँ पे कैसा फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, T। हम सिर्फ स्ट्रिंग में लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं, स्ट्रिंग पे कौन फोर्स लगा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, T अपवर्ड, यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, T डाउनवर्ड। मैंने बोला था कि नेट फोर्स 0 होगा, मूवमेंट नहीं हो रहा है तो, और साथ में क्या होता है कि यहाँ पे एक फोर्स का भी जनरेट नहीं हो सकता। ये क्या है, T इसका इंटरनल फोर्स है। कैसा है ये, इसका इंटरनल फोर्स है। एक और चीज समझना यहाँ पे, ये चाहे वो टेंशन फोर्स हो, क्या है, चार्जेस, यहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है, इसके जो फोर्स जनरेट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो भी जनरेट होता है, ये चार्जेस के कारण जनरेट होता है, चार्ज के कारण जनरेट होता है। तो यहाँ पे ये टेंशन, जो भी टेंशन है ये या फिर इसके पहले हम नॉर्मल पढ़े थे, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ध्यान रखना है किस फोर्स का किस नेचर का फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्स कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है। सबसे पहला फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट हो ही रहा है। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमारे पूरे यूनिवर्स में ये 4 तरह के बस फोर्सेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसे स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं हम लोग। क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा फोर्स कैसा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो ये जो भी हो, चाहे वो इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, टेंशन है, टेंशन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, जो भी कांटेक्ट फोर्सेज होते हैं वो इसके कारण आता है, नॉर्मल है। इसके साथ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दो सरफेस के बीच में रबिंग होता है तो फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, रबिंग होता है तो चार्ज क्रिएट होते हैं वहाँ पे, फ्रिक्शन एक इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में एबीडी कैसे हुआ, यहाँ पे फोर्स ऊपर लगा क्योंकि स्ट्रिंग का ऊपर वाला मॉलिक्यूल इसे ऊपर खींच रहा था और स्ट्रिंग का नीचे वाला मॉलिक्यूल इसे नीचे खींच रहा था, तो स्ट्रिंग का एबीडी ये हुआ और ब्लॉक का एबीडी ये हुआ। बाकी एबीडीज इंपॉर्टेंट हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।